वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज एक हैरानी से भरी हुई इंटरेस्टिंग और लव स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। ये लव स्टोरी में मतलब हैरानी की बात ये है कि लड़के को जिससे प्यार होता है वो है एक स्पेशल पर्सन डोमिनेट पर्सन। तो चलिए आपको ये क्रॉस ड्रेसिंग की और हेडशेप की स्टोरी शेयर करते हैं और बताते हैं कि सुमित के साथ एक्चुअली हुआ क्या, कैसे उनको हेडशेप करवाना पड़ा, कैसे उनको क्रॉस ड्रेसिंग करनी पड़ी। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है तो ध्यान से सुनिएगा प्लीज। और अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दिया कीजिए। आप लाइक बिल्कुल नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। पैसे नहीं लगते हैं, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अब चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं सुमित की स्टोरी। सुमित के साथ एक्चुअली हुआ क्या, उनको हो गया एक लड़की पे क्रश। और प्यार अलग चीज होता है, क्रश अलग चीज होता है। देखिए क्रश का मतलब ये होता है ना कि अगर आपको किसी पे क्रश हो जाए ना तो फिर वो जो भी बोलता है या जो भी बोलती है उस चीज को आप मना नहीं कर पाते हैं। मतलब एकदम से जैसे होता है ना कि हाँ वो दिन को अगर रात कहे तो रात कहेंगे, वो वाला सिस्टम हो जाता है। तो सुमित को ऐसे ही किसी लड़की पर क्रश हो गया था और सुमित उसको मतलब बहुत ज्यादा पसंद करते थे। बट सुमित एक बहुत ही शाय टाइप का लड़का था। वो मतलब इतनी जल्दी ना अपने मन की बात किसी को बोल नहीं पाता था। तो सुमित का बहुत मन करता था कि वो उससे बात करे बट उसकी हिम्मत नहीं होती थी। फिर एक दिन जैसे तैसे करके हिम्मत जुटा के सुमित ने उस लड़की को अपने दिल की बात बोल दी कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। और वो लड़की ने भी सामने से सुमित को ना नहीं बोला। दोनों में दोस्ती हो गई और धीरे धीरे दोनों की फिर बातें भी बढ़ने लगी। देखिए स्टार्टिंग में फ्रेंडशिप होती है, फिर बातें होती हैं, थोड़ा सा इंसान मतलब कंफर्टेबल हो जाता है। तो सुमित भी अपनी फ्रेंड के साथ ऐसे ही कंफर्टेबल फील करने लगे थे। बट जो उनकी फ्रेंड थी ना उसको मतलब वो नाराज बहुत जल्दी थे। पास थे तो दोनों का काफी मिलना जुलना होता था। और कई बार ऐसा होता था कि बातों बातों में जो सुमित की फ्रेंड थी वो उससे काफी बार नाराज हो जाती थी और सुमित उसको मनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे। देखिए वही चीज मैं आपको बोल रही थी स्टार्टिंग में कि क्रश मतलब सुमित उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे, वो वाली चीज थी। तो उसकी नाराजगी सुमित से सहन ही नहीं होती थी कि वो उससे नाराज है। और एक बात और होती है, जब हमें पता चलता है ना कि इस इंसान को मेरी नाराजगी मेरे गुस्से से फर्क पड़ता है तो वो इंसान थोड़ा सा और ज्यादा मतलब ये रिएक्ट करता है कि मुझे गुस्सा आया है, ताकि सामने वाला उसको मनाने की कोशिश करे। और उसमें थोड़ा सा मतलब प्यार वाली फीलिंग भी हो जाती है, कई बार थोड़ा सा ओवर भी हो जाता है वो सिस्टम के ये तेरे बिना रह नहीं सकता है। इंसान उसका नाजायज फायदा भी उठाने लगता है। तो ऐसे ही एक बार सुमित की फ्रेंड उससे नाराज हो गई थी किसी बात पर। सुमित ने उसको मनाने की बहुत कोशिश की, उसने बहुत बोला और सुमित ने उसको ये भी बोला कि तुम जो कहोगी मैं वही करने को तैयार हूँ। बट वो मान ही नहीं रही थी। तो सुमित ने उसको बोला कि तुम अकेली रहती हो, चलो 10 डेज तक मैं तुम्हारा खाना वाना जो भी तुम्हारा काम होता है ना वो सब करूंगा। बट प्लीज तुम मुझसे गुस्सा मत हो, नाराज मत हो और प्लीज मेरे से बात कर लो। बट वो मान ही नहीं रही थी। तो सुमित ने उसको बोला कि अच्छा बताओ किस बात पर मतलब तुम मान जाओगी, ऐसा मैं क्या करूं कि तुम खुश हो जाओ। तो सुमित की जो फ्रेंड थी उसने सुमित से प्रॉमिस लिया कि क्या सच में जो मैं बोलूंगी तुम वो चीज करोगे। तो सुमित ने बोला कि हाँ मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ जो तुम कहोगे। तो सुमित की फ्रेंड ने उसको कहा कि चलो हम बाहर घूमने चलते हैं। और वो बाहर ले जाकर एक बार्बर की शॉप के सामने जाकर खड़ी हो गई और सुमित को बोला कि तुम अंदर जाओ और अपना हेड शेव करवा के आओ। तो सुमित एकदम से हैरान हो गया था कि इसने ये क्या बात बोली। बट सुमित को लग रहा था कि ये मजाक कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है।
तो सुमित ने कहा कि चलो मैं ठीक है हेयर कट करवा लेता हूँ, बट हेड शेव प्लीज मत बोलो ऐसा। बट सुमित की फ्रेंड ने कहा कि नहीं, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें गुस्सा ना करूं, मैं तुमसे नाराज ना रहूं, तो तुम्हें हेड शेव करवाना होगा, एकदम से क्लीन हेड शेव। तो सुमित उसको मना नहीं कर पाए और सुमित चले गए बार्बर शॉप के अंदर, और वो लड़की बार्बर शॉप के बाहर ही खड़ी हो गई थी। बट वो ऐसे खड़ी हुई थी कि उसको सामने से सुमित दिखाई दे रहे थे। तो सुमित ने जब बार्बर को बोला कि मतलब उसने बोला कि मुझे हेयर कट करवाना है, तो वो सीजर से लेके सुमित का हेयर कट करने लगे। बट वो लड़की उसकी तरफ देख रही थी और सुमित को इशारों में बोल रही थी कि सीजर से हेयर कट नहीं करवाना है, तुम्हें बिल्कुल बाल हटवाने हैं, मतलब अपना बिल्कुल हेड शेव करवाना है, बिल्कुल गंजा सिर तुम्हें करवाना है, एकदम से क्लीन। तो सुमित उसको मना तो देखिए कर ही नहीं सकते थे। फिर सुमित ने बार्बर को बोला कि नहीं, मुझे हेयर कट नहीं करवाना है, मुझे अपना हेड शेव करवाना है, बिल्कुल मतलब से क्लीन हेड। तो बार्बर भी एकदम से हैरान हो गया था कि आज तक तो तुमने हेड शेव करवाया नहीं है, आज कैसे। बट उसने बोला कि मेरा बहुत मन है। तो बार्बर ने फिर एक उस्तरा लिया और सुमित के बाल बिल्कुल हटा दिए उसने, और एकदम से क्लीन जो उसका बाल थे वो बेचारे के बिल्कुल ही चले गए। यार ऐसा भी क्रश किस चीज का, चल छोड़े छोड़े स्टोरी सुनाते हैं। तो उसके बाद जब सुमित आए बार्बर शॉप से बाहर, तो उनकी फ्रेंड सुमित को देखकर बहुत खुश हो गई थी। वो उसके सिर पर हाथ घुमा के मतलब बहुत खुश हो रही थी कि सुमित ने उसकी बात मान ली है। और उसके बाद सुमित ने कहा कि चलो ठीक है, मैं घर जाता हूँ और नहा धो के कपड़े चेंज करके फिर मैं तुमसे मिलने आता हूँ। बट वो लड़की बोलती कि नहीं, तुम अपने घर नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे, वहीं पे नहा लेना और हम साथ में खाना खाएंगे। एक्चुअली मतलब यहाँ तक की स्टोरी ऐसी है ना, मुझे भी समझ नहीं आया था कि कोई लड़की ऐसे कैसे अपने बीएफ को मतलब हेड शेव करवा सकती है एक छोटी सी नाराजगी पे। और चलिए आगे पता चलेगा आपको स्टोरी में, जैसे मुझे पता चला था। तो फिर वो दोनों चले जाते हैं सुमित की फ्रेंड के रूम पर, और वहां जाकर सुमित जब नहाने के लिए बाथरूम में जाते हैं, तो सुमित की फ्रेंड ने एक्चुअली किया क्या, उसके जो कपड़े थे ना वो उसने जानबूझ के गीले कर दिए। और सुमित के पास तो कपड़े थे ही नहीं। जब उसने बोला कि अभी मैं क्या पहनूं, और तो वो लड़की बहुत हंसने लगी थी कि अभी जो मैं तुम्हें कपड़े दूंगी ना वो चीज तुम्हें पहननी पड़ेगी। और उस सुमित की फ्रेंड ने उसको कपड़े दिए गर्ल्स वाले, लड़कियों वाले कपड़े उसको सुमित को डालने के लिए उसकी फ्रेंड ने दिए। तो सुमित बहुत हैरान हो गए थे कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ऐसे कैसे मैं एक गर्ल का गेटअप ले लूं। तो वो जो सुमित की फ्रेंड थी ना वो मान नहीं रही थी, तो उसकी जिद के सामने फिर सुमित ने गर्ल्स वाले कपड़े भी पहने, और बाद में उसकी फ्रेंड ने उसका फुल्ली गर्ली मेकअप भी किया। जैसे होता है ना लिपस्टिक लगाना, बिंदी, मतलब फुल जो गर्ल्स का मेकअप होता है वो सुमित की फ्रेंड ने सुमित का किया। और उसके बाद जो हुआ वहां पे आता है मेन, मतलब जिसको बोलते हैं ना धमाका। फिर ये सब होने के बाद जब सुमित की फ्रेंड ने उसको बताया कि वो एक डोमिनेट पर्सन है, तो सुमित एकदम से हैरान हो गए थे इस चीज को सुनकर कि जिस लड़की को मैं अपना क्रश समझ के बैठा था, जिसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था, जिसके पीछे मैं इतने दिनों से पागल था, वो लड़की एक नॉर्मल गर्ल है ही नहीं। तो सुमित बहुत हैरान हो गए थे। बट बात वही आ जाती है कि सुमित को उससे इतना प्यार था कि वो उसकी इस चीज को भी मतलब इग्नोर कर गए। और सुमित ने वो टाइम एक गर्ल के रूप में बिताया। और सुमित की जो फ्रेंड थी वो तो आप समझ ही गए होंगे कि हाँ भाई क्या, और दोनों ने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया साथ में। बट आज भी मतलब ये वाला सीन होने के बाद भी मतलब आज भी दोनों अच्छे फ्रेंड हैं। बट बात वही हो जाती है कि देखिए जिसको
लड़की समझ रहा था, वो लड़की निकली नहीं। और दोनों की स्टोरी मतलब एक अजीब सी स्टोरी है, मेरी समझ से परे है कि ऐसा हुआ क्या। अब सुमित आगे क्या करेगा, क्या वो उसके लिए हमेशा क्रॉस ड्रेसिंग करता रहेगा या जैसे भी होगा मतलब क्या होगा। बट सुमित बोलते हैं कि जो टाइम मैंने क्रॉस ड्रेसिंग करके मेरी फ्रेंड के साथ स्पेंड किया वो मैं कभी भूल नहीं सकता, और मेरे लिए वो एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट बन गया है। और मैं अपनी फ्रेंड को भी कभी छोड़ नहीं सकता, चाहे वो जो भी है जैसे भी है, मतलब उसको उसकी इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थी सुमित की स्टोरी उसकी स्पेशल फ्रेंड के लिए, जिसके लिए उसने हेड शेव भी किया, जिसके लिए उसने क्रॉस ड्रेसिंग भी की। और यही था सुमित का क्रश, सुमित का सच्चा प्यार, जिसके लिए वो इतना कुछ कर गए। और आज भी सुमित नाराज नहीं है, उससे किसी चीज की कोई शिकायत नहीं है उनको। तो स्टोरी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, और इसी के साथ मिलेंगे आपको नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।